हेलो माय क्यूट लेडीज एंड स्वीट जेंटलमैन। सो मैं आशा करूँ कि आप सब ठीक हैं और मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एक थाई वायरल सॉन्ग पे। तो ये मैंने बहुत सारे ट्रेंड्स में देखा है। बहुत सारे थाई एक्टर्स इस पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आई डोंट नो इफ आई कैन इवन प्रोनाउंस द सॉन्ग नेम राइट, सो इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. So the song name is Ro Rak Hue Taik. I don't know the meaning of this, but I am like seeing the video into, translation version. So let's get into the video. Wow. The instrumental tone is so Thai, the old fashion which you can see in lacoons of Thai drama. जब I was a bit younger than now I'm like, ऐसा नहीं है कि मैं अभी old हूँ, but when I was a bit younger, so I used to watch so many Thai lacoons and I used to love them. So this is giving that kind of vibe. The instrumental or the traditional Thai music it's giving. I feel like a fool completely deceived by you. मैंने सुना कि ये सॉन्ग AI से बना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट सपोर्ट AI एंड AI सॉन्ग्स, बट इतना वायरल जा रहा है, सो लेट्स सी क्या बात है इस सॉन्ग में. और बस ट्रेंड ही है, लेट्स सी. इज इट लाइक हार्ट ब्रेक सॉन्ग? बिकॉज लिरिक्स तो वैसे ही बता रहे हैं, लेकिन इसकी ट्यूनर वो इतनी ऐसे है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फन सॉन्ग है, बट लिरिक्स इज इट इट्स गिविंग रशियन काइंड ऑफ वाइब. ओके, सो ये है लाइन जो अब आ रही है, जो ट्रेंड में चलती है, सब कर रहे हैं. यू वॉकड अवे एंड लेफ्ट मी बिहाइंड, ड्रोनिंग इन टीयर्स एंड माई हार्ट फेल्ट. अच्छा, ये ऐसे बता रहे कि मे बी इस गाने में चल ऐसे रहा है कि जो ये पर्सन है उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली जाती है, जो अभी ये लाइन है. और मेरे को लग रहा था कोई थर्स्ट ट्रैप सॉन्ग है, क्योंकि सारे थाई एक्टर्स वॉज डूइंग इट एंड इट्स गोइंग सो वायरल. ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ट्रेंड को देख के कि ये एक ऐसा सॉन्ग है. द ट्यून इज सो गुड. अच्छा गाना लग रहा है. फर्स्ट करेक्ट मी अगर ये AI सॉन्ग है या नहीं. ऐसा लग रहा है कि इस सॉन्ग का मतलब ही यही है कि भाई मैं डिप्रेशन में हूं और मेरी लवर छोड़ के चली गई है और अब सब इस पे थर्स्ट रैप कर रहे हैं. इट्स सच अ कॉमेडी, लाइक इनटू रशियन सॉन्ग. कि रशियन सॉन्ग में भी ऐसे ही होता है, सॉन्ग होता है वो डिप्रेशन पे है, वो टर्न आउट ट्रेंड्स में ऐसा हो जाता है कि दैट इज सच अ पार्टी सॉन्ग. या फिर ये सॉन्ग है कि जो राइटर जो है उसने खुद लिखा है, लेकिन प्रोड्यूस AI की हेल्प से किया है. I love this line. और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, यू वॉकड अवे एंड लेफ्ट मी बिहाइंड, ड्रॉइनिंग इन टीयर्स एंड माई हार्ट फॉल्स अपार्ट. इट इज अ गुड सॉन्ग. अब मैं श्योर नहीं हूं कि ये है AI सॉन्ग या नहीं, बट आई एम लविंग इट. माई लव इज अ मेस. और सबसे बड़ी बात है जो इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल टोन है ना, वो आज के टाइम की नहीं लग रही. इट्स गिविंग ओल्ड थाई वाइब्स टू मी. और इसका इसकी कोई ऐसी ऑफिशियल वीडियो है या फिर बस यही है लिरिक के सॉन्ग. आई एम लविंग दीज इंस्ट्रूमेंट. जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े इंडियन भी साउंड कर रहे हैं, क्योंकि थाई एंड इंडियन कल्चर आर वेरी सिमिलर इन सम वेज, नॉट एवरी वे. मोहन नॉट. I do want to sing this, but it is in Thai, but it's stuck in my head. Like मेरे दिमाग में ये ट्यून चलती रहती है कितनी बार, क्योंकि इतने सारे ट्रेंड्स में देख चुकी हूँ इसके ऊपर.
I will take care of myself. Oh, दिस इज अ ग्रेट इसमें मतलब लिरिक्स हैं, लेकिन इसमें ना जो मतलब इस सॉन्ग को हुक कर रही है वो इसके इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं बेसिकली। इसी वजह से जो वो मतलब ट्रेंड भी बना है वो इसके इंस्ट्रूमेंटल की वजह से बना है। इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक वेरी गुड एंड लाइक सूथिंग एंड लाइक गुड टू हियर। ये ग्लिच साउंड है ना, ये अच्छी लग रही है ऐसे करके। इट्स गुड, आई कैनॉट डिनाई द सॉन्ग इज गुड। आई थिंक दिस इज इट। और हाँ, ये सॉन्ग इतना ही है। तो आई लव्ड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सॉन्ग किसी भी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं सुना था, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रेंड की वजह से सुना था कि भाई ट्रेंड में इतना सुन रही हूँ तो आई डू वांट टू नो द लिरिक्स। तो फर्स्ट हमें पता चल रहा है कि ये सॉन्ग एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग है, कि भाई वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि भाई तू मुझे छोड़ के चली गई है लेकिन मैं तेरे बिना रह सकता हूँ, और इस तरीके का। और जो सेकंड इसके इंस्ट्रूमेंट डॉप है, दे आर स्लेइंग, द इंस्ट्रूमेंट आर स्लेइंग, टोटली स्लेइंग। आई लव द इंस्ट्रूमेंट एंड लिरिक्स भी स्ले हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो काइंड ऑफ थर्स्ट ट्रैप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। थाई एक्टर्स को देखते कर रहे हैं तो मुझे देखना अच्छा लग रहा है उन्हें। लेकिन ये सॉन्ग है एक मतलब ऐसा सॉन्ग कि भाई उस इंसान की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई है और वो मतलब अपने पेन को बता रहा है, बट नाउ इट इज टर्निंग इन टू अ थर्स्ट ट्रैप इन टू सोशल्स। बट आई एम लविंग इट एंड आई थिंक ये ट्रेंड चलना चाहिए, क्योंकि आई एम लाइक टोटली एवरी थाई एक्टर्स एंड हुएवर इज डूइंग इट नेलिंग इट। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे इसके इंस्ट्रूमेंट थोड़े इंडियन वाइब भी दिए, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैंने सुने सुने हैं ये इंस्ट्रूमेंट। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऐसे राउडी टाइप ऑफ सॉन्ग है, सॉन्ग बहुत सब्टल और इंस्ट्रूमेंटल था और लिरिकल था। कि भाई जितने भी जो भी उसमें मेलोडी थी वो सारी इंस्ट्रूमेंटल थी और फिर लिरिक्स से। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हाइप अप सॉन्ग है और कानों में दर्द कर रहा है, नहीं, इट्स अ गुड सॉन्ग टू लिसन। और वो लाइन तो स्टक करती ही है जो ट्रेंड में है, दैट्स वाई इट इज अ ट्रेंड कि भाई। बट उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो ये है कि भाई जो तुमने मुझे हर्ट किया है और जो मेरे टीयर्स बह रहे हैं इस तरीके से, आई एम नाउ फीलिंग बैड फॉर द पर्सन हु मेड दिस सॉन्ग एज अ पर्सन हु इज इन पेन, बट इट इज अ ट्रेंड नाउ। बट आई थिंक इट इज काइंड ऑफ गिविंग दैट वाइब कि रशियन सॉन्ग भी बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई वो बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में और अलग चीजों के बारे में, बट वो टर्न हो जाता है इनके बारे में, क्या कहते हैं, थर्स्ट ट्रैप्स और ट्रेंड्स। बट आई थिंक इस सॉन्ग को पूरे को कैरी ही इंस्ट्रूमेंट ने किया है, इसी वजह से ये इतना ट्रेंड हो रहा है। और मैंने इतने थाई सॉन्ग सुने नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ थाई म्यूजिक दैट मच। आई एम मोर लाइक फैन ऑफ थाई लकून्स एंड BL GL एंड देयर LGBT community, content. I'm more fan of that, but I think I need to hear more Thai songs after hearing this. So I think I should hear some songs. So recommend me some Thai songs if you have, or any Thai group or T-pop group. I think in Thailand, the pop groups are like T-pop groups. So recommend me the groups you think I should react on. Please subscribe to the channel, like the video, and comment down below if you want me to react or do any challenges. Bye bye baby, I love you all.